तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मान लो ये एक सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के वजह से किस तरह वेवफ्रंट निकलता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट। इससे स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल रहा है। ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये है, मान लो ये है स्लिट 1 S1 और ये है स्लिट 2 S2। यहाँ से किसी भी पॉइंट P पर यह क्या है, यह है स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन। ये क्या है, कार्डबोर्ड। ये है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पर दो स्लिट है, S1 और S2। ये क्या है, स्क्रीन। स्क्रीन और कार्डबोर्ड का डिस्टेंस मान लो कैपिटल D है एंड दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस मान लो स्मॉल d है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, कैपिटल D ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल d। कैपिटल D बहुत ज़्यादा होना चाहिए स्मॉल d से। अगर कैपिटल D मीटर में होगा तो स्मॉल d किस में होना चाहिए, मिलीमीटर में। मतलब ये बहुत पास है, बहुत पास है। ये पॉइंट पर यहाँ पर दो लाइट रे, यहाँ से लाइट रे निकला, यहाँ से लाइट रे निकला और यहाँ पर मिला। ये पॉइंट P पर कुछ भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। तो इस पॉइंट का ये है सेंट्रल लाइन। ये क्या है, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जहाँ पर क्या है, पाथ डिफरेंस 0 है, सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन से किसी भी दूरी को, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा को मेजर करने के लिए कहाँ से मेजर करना है, सेंट्रल लाइन से मेजर करना है। तो सेंट्रल लाइन से ये P पॉइंट का दूरी क्या होगा, ये Y क्या होगा, ये फाइंड करना है। मान लो ये सेंट्रल लाइन से ये पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह। तो यहाँ पर भी थीटा होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर देखना है पाथ डिफरेंस दोनों में कितना है। तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है इन दोनों को। ये सोर्स से जो लाइट निकल रहा है यहाँ पर मिल रहा है, ये सोर्स से जो लाइट निकल रहा है यहाँ पर मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा। डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल थीटा फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है कितना है। यहाँ पर अगर थीटा होगा तो ये है 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये ओबियसली थीटा होगा, थीटा होगा। तो ये डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा, ये है डी, ये है थीटा, ये है डेल्टा एक्स, ये इतना बड़ा है डेल्टा एक्स, मतलब पार्ट डिफरेंस। तो स्लिट के से जो लाइट निकल रहा है P पॉइंट पर मिल रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसके बीच का पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये डी, ये थीटा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। हम जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है, डी साइन थीटा इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हो आप। तो डी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, डी टेन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा। ये है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। हम मानते हैं यहाँ से सेंट्रल लाइन से ये
पी पॉइंट पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा, मैक्सिमा बन रहा है। फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या होता है, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, और डी टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है वाई, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस है डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है वाई, बेस है डी। तो यहाँ से आप वाई फाइंड कर सकते हो, वाई फाइंड करेगा तो क्या बनेगा, एन लैम्डा डी बाय डी, ये है मैक्सिमा की दूरी। सेंट्रल लाइन के, सेंट्रल लाइन से मैक्सिमा की दूरी कितना है, एन लैम्डा डी बाय डी। मिनिमा उसी तरह से मिनिमा की डिस्टेंस के क्या होगा सेंट्रल लाइन से, तो फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा, ये पहले लिख दिया। फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू डी टेन थीटा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वाई बाई डी। तो यहाँ से वाई क्या निकलेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये है सेंट्रल लाइन से मिनिमा की दूरी, मिनिमा की डिस्टेंस। और पूछते हैं फ्रिंज विड्थ कितना है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा। ये है क्या है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा और ये है मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। और ये, और जब n के वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा। ये एक जनरल है तो n की वैल्यू कोई भी रख सकता है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड मैक्सिमा होगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रिंज विड्थ n की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 रख दो, लैम्डा डी बाई डी, ये है बीटा, मतलब फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। और एक पूछता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब थीटा। ये थीटा कितना होगा, थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा फॉर स्मॉल थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, बीटा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा, और दोनों का बीच का बेस कितना होगा, डी। तो बीटा हम निकाल पहले वाले में निकलेंगे, तो बीटा के वैल्यू कितना होगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी, डी डी काट गया तो क्या बचा, लैम्डा बाई डी। यह है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थैंक यू। वाई डी का सारे कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी लोगों का क्लियर हो गया है।